बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ ज़ुबैर। आज मैं बना रहा हूँ मटन खुरमा, यानी बकरे का गोश्त, वो भी गरीबी के साथ। मटन खुरमे का बनना इंतहाई आसान और जायके में लाजवाब है। इनको कैसे बनते हैं, चलिए आज शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले, ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने टमाटर ले लिया, एक दिचकी में डालकर इसके ऊपर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च, साबुत सब्ज़ मिर्च भी डाल दिया हमने। इसके ऊपर हम डालेंगे लहसुन, साबुत लहसुन अच्छी तरीके से हमने छिलका उतार के साफ किए। इसके ऊपर हम डालेंगे पानी डालेंगे, इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन और चूल्हा हल्की आंच पे छोड़ेंगे, ये अच्छी तरीके से गल जाए। दूसरी दिचका हमने रख दिया, उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया। इसमें डालेंगे हम प्याज को मैंने अच्छी तरीके से स्लाइस कटिंग किए और अभी हमने इसको करना है ब्राउन इसी कुकिंग ऑयल में। प्याज को हमने डाल दिया उसी दिचके में डाल के इसका चूल्हा हम रखेंगे नॉर्मल, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। इस पे हम चम्मच लगा देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। चूल्हा हम रखेंगे नॉर्मल आंच पे। दूसरी साइड पे हमने जो टमाटर डाला था उसने अपना पानी भी छोड़ दिया और कुछ पानी हमने भी डाला था, तो टमाटर अच्छी तरीके से गल चुका है। देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है, बिल्कुल उसका स्किन अलग हो गई। तब चूल्हा हम करेंगे बंद। अभी ये बिल्कुल रेडी है। प्याज भी तकरीबन लाइट ब्राउन होने लगी। अच्छे टमाटर हमने ग्राइंड किए अच्छी तरीके से जूसर मशीन में। आप लोगों को नज़र आ रहा है इसमें कोई भी स्किन नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल लैस बन गई। टमाटर उबालने का यही फ़ायदा होता है, अच्छी तरीके से ये पक जाते हैं पहले से भी, और फिर इसका ग्राइंड करके तो कोई स्किन नज़र नहीं आएगा। अच्छा प्याज भी हो गई ब्राउन, इसको इसी हालात में निकालेंगे। इसको ज़्यादा कच्चा भी नहीं और ज़्यादा इसको जलाएंगे भी नहीं, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गई। इसको भी मैंने एक डिश में निकाल दिया। इस ब्राउन प्याज को हम मिक्स करेंगे दही में। मैंने दूसरे दिचके में दही डाल के ये ब्राउन प्याज अभी इसी में डाल देंगे और इनको फिर अच्छी तरीके से मिक्स करके ग्राइंड कर देंगे। जूसर मशीन में इसको भी ग्राइंड करेंगे और टमाटर को भी हमने पहले से ग्राइंड कर दिया। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, प्याज और दही को। इसको डालेंगे अभी हम जूसर मशीन में हमने डाल दिया। ये हो गई ग्राइंड। ये भी बिल्कुल देखिए कोई प्याज इसमें नजर नहीं आएगी, दही में बिल्कुल हो गई मिक्स। जितना भी प्याज था वो सारा ग्राइंड हो गई। ये हो गई टमाटर और ये है प्याज और दही। इस साइड पे हमने मटन को ज़रा कटिंग कढ़ाई टाइप किए। कुर्मा और कढ़ाई तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ ज़्यादा, तकरीबन 15 किलो मटन। आप लोग अपने हिसाब के साथ डाल सकते हो। 15 किलो मटन के लिए मैंने 3 किलो प्याज लिए, 2.5 किलो टमाटर और 3 किलो दही। अब हम डालेंगे साबुत गरम मसाले हम उसी कुकिंग ऑयल में डालेंगे जिस पे हमने प्याज को ब्राउन किया था। अब डालेंगे हम बाकी मसालों में लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, ये अपना खुशबू छोड़ देगा। इससे ऊपर हम डालेंगे टमाटो पेस्ट, हमने जो ग्राइंड किए टमाटर को अच्छी तरीके से 5 मिनट तक सही अच्छी तरीके से ऑयल में गुनाई करके उससे ऊपर हम डालेंगे प्याज
और दही का जो हमने पेस्ट बनाया, अभी ये डालेंगे हम। साबुत मसाले भी हो गई, पाउडर मसाले भी हो गई, प्याज भी हो गई और टमाटर भी हमने डाल दिया। अब करेंगे अच्छी तरीके से वो करेंगे मिक्स। अभी अच्छी तरीके से इन ग्रेवी को पका लेंगे। चूल्हा इस टाइम तेज है, इसी तरह हम इसको मिक्स करेंगे, नीचे लग न जाए। जब ये ग्रेवी अपना ऑयल छोड़ देते हैं, कुकिंग ऑयल, तो आप समझ लो ये पक चुके हैं। इसके ऊपर डालेंगे हम नमक। नमक मैंने नहीं डाला था। अब जी देखिए अच्छी तरीके से उबल गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मटन। मटन हमने डाल दिया, इनको करेंगे मिक्स। पहले इनको अच्छी तरीके से तेज आंच में पकाएंगे। इसके बाद हम रखेंगे इसको हल्की आंच में दम पे। अब इसमें मैं मुसलसल चम्मच लगाता रहूं, इसीलिए ये नीचे लग न जाए, क्योंकि इस टाइम चूल्हा तेज है। तकरीबन मैं इस पे लगाऊंगा 15 मिनट चम्मच लगा के, और अच्छी तरीके से इसका गुनाई करूंगा। इस मटन में अगर कोई कच्चा स्मेल होगी तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हो गई जी 15 मिनट मैंने इसमें चम्मच लगा के और तेज आंच पे पका लिया। अभी मैंने रखने इसके ऊपर ढक्कन, और ढक्कन के साथ इसको लगाएंगे हल्की आंच पे, यानी दम पे 1 घंटा। ये टोटल ले लेगा 1 घंटा 20 मिनट में। अभी तकरीबन 1 घंटा हो गई। आप लोग देख सकते हो ग्रेवी भी बिल्कुल गाढ़ी हो गई और इसने अपना कुकिंग ऑयल भी छोड़ दिया। जब भी कुकिंग ऑयल छोड़ देते हैं, इसका मकसद ये मटन पक चुके हैं। कुछ लोग इसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अभी भी मटन बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसमें हम थोड़े से दूध का इस्तेमाल करेंगे। पानी की जगह हम डालेंगे दूध। अब मैं डालूंगा इसमें दूध। जब दूध डालेंगे तो ये बिल्कुल दूध नज़र भी नहीं आएगा और ग्रेवी और भी बेहतरीन बन जाते हैं। इस पे हमने प्याज, टमाटर, दही और दूध का इस्तेमाल किया। कोई पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ। अभी दूध से बाद 8-10 मिनट तक इसका गुनाई करेंगे और फिर इसकी चूल्हा बंद करेंगे। ये मटन बिल्कुल हमारा रेडी है। दूध के साथ आप लोग देखिए इसने अपना कुकिंग ऑयल और भी छोड़ दिया और कलर कितना प्यारा आया, जिस तरह चिकन हंडी का कलर आया। इस पे मैंने बाहर का कोई मसाले इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हो कुरमे का मसाला ऊपर से थोड़ी सी टेस्ट देना चाहते हो तो बेशक दे दे, अगर नहीं होगी तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ी सी इस पे ऊपर से खुशबू के लिए कुरमा मसाले इस्तेमाल किए। पहले जो हमने कौन से इस्तेमाल किए मसाले, उसका टेस्ट बेहतरीन टेस्ट है उसकी। अगर आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं करते हो तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जो कितना गरीबी गाढ़ा आ चुके हैं, प्यारा कुकिंग ऑयल इसने सब कुछ छोड़ दिया ऊपर से। इसके ऊपर हम करेंगे गार्निश और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। इनके साथ इसका खुशबू भी प्यारा आ जाते हैं। और हमने दूध डाल के इसका कलर थोड़ा से सफ़ेद था, तो इस कुरमे का कलर ये काली मिर्च और गरम मसाले का पाउडर मैंने भी थोड़ी सी डाल दिया, तो इसके साथ इसका कलर दोबारा अपना लेवल पे आ जाता है कुरमे की तरह। अब करेंगे हम इसके ऊपर गार्निश अदरक, सब्ज धनिया। तो अब चूल्हा करेंगे हम बंद। कुरमा है हमारा रेडी। अब हम इनको एक प्लेट में करेंगे सर्व। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, कितना गाढ़ा आया हुआ है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब शेफ ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।